सो हे गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सवाल लिखा हुआ है और यहाँ पर हम बता दें ये कक्षा 10वीं और चैप्टर 13 यानी कि अध्याय 13 और एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल है। और भाई साहब हम आपको ये सवाल इतनी अच्छी तरह से बता देंगे कि आप ये कहेंगे कि भाई साहब ये तो हम लगा लेते, आप क्यों बता रहे हैं ना। मजाक में नहीं लेना है, प्रश्न बैंक में दिया गया है, बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है, चाहे जिस बोर्ड से हो, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि सबसे पहले दो घन हैं और जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो घन बना लेंगे। आप पेपर में भी आपको घन बना लेना है साइड में। ये आपका पहला घन हो गया और ये आपका अब दूसरा घन बनेगा। ये आपका दूसरा घन है। ठीक है, यहाँ तक मेरा हाथ पूज नहीं रहा तो बेकार बना होगा। ठीक है, ये आपका दूसरा घन है। क्या कह रहा है, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि ये दोनों सेम है, बराबर है। यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 होगी तो इसकी भी 4 होगी। और आपको बता दिया जाए घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब सभी भुजाएं जब बराबर होती हैं तो क्या होगा वो आप आगे देख लीजिए कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अगर हम इन दोनों के फलकों को यानी कि इन दो घनों को मिला दें तो एक घनाभ का निर्माण होगा। इसलिए कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन दो फलकों को मिला ही लेते हैं। आखिरकार ये क्या कह रहा है, तो अपन इन दो घनों को मिलाते हैं। ये भाई साहब हमने मिला लिया। आपको बीच से डंडी खींच देनी है। अब मिलाते कैसे हैं वो कई लोगों से नहीं बनता है, वो सीख लीजिए आप। देखो आपको इस प्रकार से बहुत अच्छा बनाएंगे अपन। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है, फिर इसी से जोड़कर एक यहाँ पर आपको इस प्रकार से कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से जितना अच्छा बनाएंगे भाई साहब चेकियर आकर्षण होगा आपकी कॉपी से, जहाँ पे आपकी गलती भी होगी वो भी माफ कर देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बन गया भाई साहब आपका घनाभ। ठीक है, इन दोनों को हमने मिला दिया तो इस प्रकार से बन गया, इसे कहते हैं घनाभ। इसी का भाई साहब आपसे पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है ना कि अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे क्या किया जाता है, वो आप आगे देख लेंगे तो आपसे हर चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका आयतन दिया गया है, सबसे पहले इसकी कोरन की लंबाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसके आगे आते हैं। तो लिखेंगे आप यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है, घनों का आयतन, घनों का आयतन दिया है आपको। कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना। अपन क्या करते हैं, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। तो आयतन अपन को 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको पता है घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यू, यानी कि भुजा का घन। ठीक है, और घन का क्यू है तो कितना है आपका, घन का आयतन कितना दिया गया है दोनों का, 64 सेंटीमीटर क्यू। तो यहाँ पर क्यू लिखने की अब जरूरत यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर अपन सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं। अगर हम भुजा निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इस क्यू को साइड भेज दीजिए तो घन का क्या हो जाएगा, घन मूल हो जाएगा। तो आपकी यहाँ पर भुजा निकल आएगी। क्या निकल आएगी, भुजा निकल आएगी। कितनी, 4 आएगी। कैसे, 64 का आप गुणनखंड कर दीजिए। इतना तो यार आप होशियार हो ही हो। देखो कर देते हैं, 2 × 6 2 दूनी 4, 2 × 2 2 छक्का 12, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 × 2। ठीक है, 3 3 का जोड़ा यहाँ पे बन गया। एक इसका लेंगे, एक इसका लेंगे, 4 हो जाएगा। इतना सिंपल है। ठीक है, जब सिंपल है तो यार खुद ना कर लेती, मुझसे क्यों करवाए। ठीक है, तो ये आपकी भुजा निकल आई। अब आपका काम पूरा हो गया। तो भुजा निकल आई यानी कि ये भी 4 है, इसकी जो लंबाई है वो भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है और चौड़ाई भी 4 है। इसी प्रकार से इसकी भी हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, देखो वो देखिए, बिल्कुल सिंपल आपको समझना है। भुजा निकल आई, ये अपन ने निकाल लिया। कह रहा है एक इन संलग्नों के फलकों को मिलाकर ये बनाते हैं फलाना ढिमाका जो कुछ भी है। ठीक है, अब देखो समझो,
ये आपके दो घन हैं, इन फलकों को अपन मिला दें अगर इन दो घनों को तो क्या बनता है, ये घनाभ बनता है। और इसमें आपको केवल एक फर्क दिख रहा होगा, इसकी लंबाई बड़ी है, बकाया और कुछ नहीं बढ़ा है भाई साहब। देखो क्यों, देखो ऊपर की लंबाई ये बढ़ गई और नीचे की लंबाई ये बढ़ गई, यहाँ पे ना ऊंचाई बढ़ी ना चौड़ाई बढ़ी, है ना। तो इसी से मैं कहना चाहता हूँ अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो केवल लंबाई बस बढ़ेगी। देख सकते हैं 4 4 है तो लंबाई केवल यानी कि एल यानी कि लंबाई अपन ए से डोनेट करेंगे तो क्या है, केवल यहाँ पर 8 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 और 4 8 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो जिसकी ऊंचाई है वो, इसकी जो ऊंचाई है, जिसकी जो ऊंचाई है वो तो सेम है ना, वो तो बदली नहीं है। तो जो उसकी ऊंचाई यानी कि ऊंचाई अपन पहले क्या करते हैं, चौड़ाई को डोनेट करते हैं लेन बाई लेन, ठीक है। चौड़ाई यानी कि बी, देखो ये आपकी चौड़ाई है, ठीक है, कमरे की चौड़ाई है, यानी घन का मान लो या कमरे के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो इसका भी अपन 4 है, ठीक है। अब लेंगे अपन चौड़ाई, आपकी चौड़ाई भी क्या है, ये वो ऊंचाई भी, देखो यहाँ पर ऊंचाई भी आपकी क्या है, जैसे अपन सी से डोनेट करेंगे 4 है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ए बी और सी के मान ज्ञात कर लीजिए, अब कर लिए। और आपको पता होगा प्रश्नानुसार होता क्या है वो देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब हमें ए बी और सी के मान पता है तो अब क्या हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और आपको ये बात भी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 है, अब ए और बी, अब ए का मान कितना है 8 और बी का मान कितना है 4, प्लस लगा लीजिए। इसके बाद देख सकते हैं बी सी यानी कि बी और सी 4 ही 4 है, इन दोनों के मान 4 लिख लीजिए, प्लस लगा लेंगे सी का मान 4 और गुणे ए का मान 8, ये आप इस प्रकार से लिख लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नहीं देखेंगे, 2 गुणे 32 16 32 हाँ 4 8 0 हाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 2 का गुणा 80 में करेंगे तो 160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा ना। तो आपका यहाँ पे क्षेत्रफल निकल के आ चुका है, कितना आया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय और टकाक से शेयर मारो।